चलिए दोस्तों, आज रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय के कुछ बेसिक से सवाल करते हैं और देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे होती है। देखिए, हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या है 26। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो 5 पंजे 25 यानी कि एक रिमाइंडर बचेगा मेरे पास। कहने का मतलब है दोस्तों, 26 है, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 पंजे 25 और ये 6 में से 5 गया 1, ये हमारा शेषफल बच गया। शेषफल हो गया यानी रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो सारा चैप्टर इसी के ऊपर है दोस्तों, रिमाइंडर के लिए। तो ऐसे ही हम देखते हैं, अगर मैं जैसे हमारे पास 50 है कोई नंबर, उसको 7 से डिवाइड करूँ मैं तो 7 सत्ते 49, एक शेषफल बचेगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 50 है, 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 सत्ते 49 यानी कि यहाँ पर प्लस का 1 ये रिमाइंडर बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स और लेते हैं, आगे देखते हैं हम। जैसे हमारे पास एक संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए 38 प्लस 37। एग्ज़ाम में ऐसा कुछ पूछा जाता है और इसको 5 से डिवाइड करें तो हम क्या करते हैं। ऐसे में हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इन दोनों को जोड़ें पहले, जैसे जोड़ते हैं 8 7 15 और 3 3 6 और 1 7 यानी कि 75। 75 को 5 से मैं डिवाइड करूं तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 15 बार चला जाएगा यानी कि रिमाइंडर मेरे पास शेषफल 0 बचेगा। या मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 5 से अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं इसको। जैसे 5 सत्ते 35, यहाँ पर 3 बचा रिमाइंडर जो है, और 5 सत्ते 35, यहाँ पर 2 बचा रिमाइंडर। तो 3 और 2 दोनों 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि प्लस का साइन बीच में है। जब दोनों को जोड़ेंगे 3 और 2 5, 5 को फिर से डिवाइड करेंगे हम, 5 एकम 5 यानी कि रिमाइंडर 0। ठीक है दोस्तों, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो जोड़ते हैं, माइनस का है तो घटाते हैं, गुणा का है तो इन दोनों की गुणा कर देते हैं आपस में। अगर हमारे पास ये जो है रिमाइंडर जो बचता है दोस्तों, ये जो ऊपर जो आ रहा है रिमाइंडर, इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर ये इससे बड़ा आ रहा है, ये हमारे डिविडेंड से, ये इससे भाजक से बड़ा आ रहा है, या फिर जो है इसके इक्वल आ रहा है, तो हम दोबारा डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है हमारे पास, ये है संख्या 56 प्लस 76। इसको मैं अगर 6 से डिवाइड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 निम 54 यानी कि दो रिमाइंडर बचेगा। और यहाँ इसको डिवाइड करूँ, 6 एकम 6, 1 6 6 दूनी 12, 12 छिंग 72 यानी कि यहाँ पर बच जाएगा आपका 4। ठीक है दोस्तों, 4 बच जाएगा। और 4 और 2 को मैं जोड़ूँ, 4 और 2 6, 6 को फिर 6 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर हमारे पास 0। या अगर इन दोनों को जोड़ के डिवाइड करूँ मैं, 6 और 6 12। ठीक है दोस्तों, और 5 और 7 12 और 1 13, 132 हो गया। 132 को 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 दूनी 12, 1 2 6 दूनी 12, 22 बार चला जाएगा और रिमाइंडर मेरे पास 0 बचेगा। अगर मैं ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में लूँ दोस्तों, अगर अब की बार मैं गुणा करूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था 38 गुणा 37, हमारे पास डिवाइड 5 से है। तो दोस्तों हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम दोनों इनकी गुणा कर ले, गुणा करने के बाद 5 से डिवाइड करें, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 से दोनों को अलग अलग भाग कर देंगे। यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 3, और यहाँ कितना बचेगा भाई 5 सत्ते 35, 3 ही तो रिमाइंडर बचेगा। और यहाँ 5 सत्ते 35 यानी 2 रिमाइंडर बचेगा। 3 इंटू 2 क्योंकि गुणा का साइन है। अगर 3 का 2 में गुणा करूँगा तो 6, और 6 को फिर से 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मेरे पास 1। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ऐसे करूँ दोस्तों कि जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं, ये 38 और ये माइनस का साइन हो बीच में, और अब की बार फिर 5 से डिवाइड करने के बोले तो क्या होगा,
फिर यहाँ पर 3 बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पर 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अगर 1 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर फिर भी 1 ही रहेगा ना। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कुछ सवाल होते हैं। अब थोड़ा और आगे के सवाल लेते हैं हम। ये कोई एग्जांपल है हमारे पास, देखिए 216 गुणा 412 गुणा 311 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास। हम डायरेक्ट इसको 11 से इन तीनों को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 11 को अगर 216 को अगर 11 से हम डिवाइड करते हैं, देखिए दोस्तों 216 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ तो 11 एकम 11, 10 बचा 6, 106 हो गया। 11 9 99, तो यहाँ कितना बचा रिमाइंडर, 7 बचा दोस्तों। रिमाइंडर हमारे पास 7 बचा। अब मैं 412 को डायरेक्ट 11 से डिवाइड करूँ तो 11 तिया 33, 8 बचा 2, 11 सत्ते 77, तो यहाँ पर कितना बचा दोस्तों 5। तो 5 रिमाइंडर यहाँ बचा दोस्तों, 5 रिमाइंडर। और अब 11 को 311 से डिवाइड करूँ मैं, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। 11 दूनी 22 और 9 1 11 8 88, यहाँ पर 3 बचा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो अगर मैं इन तीनों की दोबारा गुणा करूँ दोस्तों, 7 पंजे 35, ये आ गया हमारे पास। यहाँ देखते हैं हम 7 गुणा 5 गुणा 3 डिवाइड बाई 11, यानी कि 5 तिया 15 सत्ते 105। 105 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे हम तो 11 99 99, तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास दोस्तों, ये 9 बार चला जाएगा तो प्लस ये 6 रिमाइंडर बचेगा, 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम कोई हमारे पास संख्या है, जैसे मैं 27 मेरे पास संख्या है, माइनस का रिमाइंडर बताता हूँ मैं आपको भी। 27 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, अगर भाई 27 है मेरे पास और मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 5 पंजे 25, मेरे पास 2 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर मैं या तो प्लस का 2 रिमाइंडर ले लूँ, या फिर इसके नज़दीक कोई ऐसी संख्या हो जो 5 से कट रही हो। जैसे अगर मैं 30 ले लूँ, 30 को 5 से डिवाइड करूँ, 5 छंग 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 30 5 छंग 30 हो जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा, माइनस का 3। कैसे, देखो दोस्तों 27 है, मैं 27 को ऐसे लिखूँ, 30 माइनस 3 अपॉन 5। अब क्या होगा, ये 5 है, 5 को 5 30 से पूरा कट जाए, 30 5 छंग 30 है तो कट जाएगा, और ये यहाँ माइनस का 3 रिमाइंडर बचेगा। तो ये ऐसे ही ये माइनस का 3 रिमाइंडर यहाँ बच गया। ठीक है दोस्तों, 5 से डिवाइड करने के बाद इसको होता क्या है, इन दोनों का योगफल अगर आपको चेक करना हो, ये जो दोनों संख्याएं हैं ऊपर की, इन दोनों का योगफल हमेशा इसके इक्वल आना चाहिए। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, या तो 2 रिमाइंडर हो जाएगा इसका, या 3 रिमाइंडर हो जाएगा। अगर मैं इसका 3 रिमाइंडर लेके चलता हूँ, मान लीजिए दोस्तों 27 को मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 6 बार डिवाइड कर दूँ, 5 छंग 30, और माइनस का 3 रिमाइंडर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, माइनस का 3। तो हम क्या करते हैं, माइनस में तो रिमाइंडर होता ही नहीं है दोस्तों, तो इस जो माइनस में ये जो रिमाइंडर आया हमारा, इसको 5 में से घटा देते हैं, तो रिमाइंडर एक्चुअल रिमाइंडर जो आ जाएगा 5 माइनस 3 बराबर 2। फिर भी 2 आ गया दोस्तों हमारे पास। ये जो मैंने माइनस का आपको बताया है, इसका यूज़ आगे चलकर होगा। मैं अभी एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे आपने डिवाइड किया, कोई मेरे पास संख्या है, जैसे 55 एक संख्या है दोस्तों, 55 एक संख्या है और मैं इसको 7 से डिवाइड करना चाहूँ। ठीक है दोस्तों, मेरे पास ऑप्शन 2 हैं, या तो मैं इसको 7 से डायरेक्ट 7 या 8 56 होते हैं दोस्तों। अगर 7 8 56 है तो यहाँ माइनस का 1 रिमाइंडर बच गया। ठीक है दोस्तों, माइनस का 1 रिमाइंडर बच गया, या फिर 7 सत्ते 49 कर लूँ मैं, 7 सत्ते 49 करने के बाद और 6 रिमाइंडर बच गया यहाँ पर प्लस का। देखो 7 55, तो क्या होगा, या तो माइनस का 6 रिमाइंडर ले लो या प्लस का 1 रिमाइंडर ले लो। तो क्या होगा दोस्तों कि 7 में से 6 जाएंगे, अगर माइनस का रिमाइंडर मैं ले रहा हूँ तो मुझे 7 में से 6 घटाएंगे तो भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। सॉरी, 7 में से मैं, ये माइनस का 1 इधर है, 7 में से 1 घटाऊँगा तो भी 6 रिमाइंडर आएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, जैसे 13 गुणा 11 गुणा 19 डिवाइड बाई 4। तो मैं क्या करूँगा, सबको अलग अलग डिवाइड कर लूँ 4 से। जैसे ये हो जाएगा 4 तिया 12
और ये यहाँ पर बच जाएगा आपका 4 तिया 12 के बाद क्या बच जाएगा, एक रिमाइंडर। और इसको भी मैं 4 तिया 12 कर लूँ, माइनस का एक रिमाइंडर ले लूँ यहाँ पर, या तो डायरेक्ट मैं इसको ऐसे करूँ दोस्तों, 4 का भाग 11 में करूँ तो 4 दूनी 8 प्लस का 3 रिमाइंडर आ जाएगा। या तो प्लस का 3 ले लो या माइनस का 1 ले लो, बात तब भी वही होगी दोस्तों। और अगर मैं 4 को 19 का डिवाइड करूँ तो क्या होगा, यहाँ पर 4 में अगर 19 तो 4 तिया 15, वो 4 4 4 चौका 16, तो प्लस का 3 रिमाइंडर, या तो प्लस का 3 रिमाइंडर ले लूँ मैं या फिर माइनस का 1 रिमाइंडर ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो संख्या क्या हो जाएगी मेरे पास, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 गुणा -1 गुणा -1। ठीक है, -1 प्लस 1 हो गया, और प्लस 1 में फिर गुणा होगी 1 की, तो टोटल रिमाइंडर आ गया मेरे पास 1। मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूँ, देखिए 4 का अगर मैं इसमें यहाँ पर ये प्लस 3 रिमाइंडर लूँ अब की बार, देखिए 13 गुणा 11 गुणा 19 डिवाइड बाई 4, ये 4 तिया 12, यहाँ पर क्या हो गया, एक रिमाइंडर था मेरे पास, यहाँ पर क्या 4 दूनी 8 प्लस का 3 रिमाइंडर बचा, और यहाँ पर 4 तिया 4 चौक 16 प्लस का 3 रिमाइंडर यहाँ बचा। तो संख्या क्या होगी मेरे पास, रिमाइंडर आ गया मेरे पास 1 गुणा 3 गुणा 3 बटे 4। तो क्या होगा, 3 तिया 9, 9 एकम 9। अब फिर 9 को मैं दोबारा अगर 4 से डिवाइड करूँगा तो 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, और रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 1। ये जो माइनस में रिमाइंडर हम लेते हैं ये थोड़ा शॉर्ट करने के लिए और जल्दी करने के लिए लेते हैं, वरना दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा। एक और एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर मैं इसमें इसको अगर मैं प्लस में करूँ, 13 गुणा 11 13 प्लस 11 प्लस 19 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 1 था, यहाँ -1 था, 4 तिया 12 भाई -1, और यहाँ पर भी 4 पंजे 20 यानी कि -1। तो अगर मैं इनको जोड़ूँ सबको, 1 -1 क्या हो गया, और डिवाइड बाई 4 था, तो क्या होगा मेरे पास दोस्तों, ये क्या नाम है, 1 और 1 2, 1 और 1 2 हो गया, माइनस का 2, ये हो गया 1 - 2, 2 में से 1 जाएगा तो रिमाइंडर मेरे पास माइनस का 1 बचा। माइनस का 1 रिमाइंडर होता नहीं है, इसलिए मैं इसको 4 में से घटा दूंगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 4 - 1 बराबर 3 रिमाइंडर आ जाएगा। क्यों, अगर मैं इसको माइनस न लेके प्लस लूँ, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ होगा क्या, 4 दूनी 8, यहाँ प्लस का 3 बचता मेरे पास, 4 चौक 16, यहाँ प्लस का 3 बचता। ठीक है दोस्तों, प्लस का 3, अगर मैं इन सबको जोड़ता 1 + 3 तो कितना हो गया, 3 3 6 6 और 1 7 रिमाइंडर आ गया मेरे पास। 7 को दोबारा 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर माइनस हो तब भी हम ऐसे ही कर लेंगे। 1-2 एग्जांपल और लेता हूँ मैं आपको बताने के लिए। देखिए दोस्तों, ये हमें सवाल दिया है 1976 गुणा 1955 गुणा 24,721 इंटू 73281 को अगर 19 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर यानी शेषफल क्या होगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, 19 को पहले इसको डिवाइड करते हैं, तो 19 एकम 19 और 19 चौके 76, यानी कि 104 बार कट जाएगा ये। जब ये 104 बार कट जाएगा 19 से, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों, हमारा 0, रिमाइंडर 0 बचेगा। अब रिमाइंडर 0 यहाँ पर बच रहा है, और बाकी इधर जो भी संख्या बची है ये, यहाँ रिमाइंडर कुछ भी आए, मान लीजिए हमारा 7 आए, यहाँ पर 3 आए, कुछ भी आए, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर आए दोस्तों, इधर भी मान लीजिए 10 आए रिमाइंडर यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, ये सारे मल्टीपल में हैं आपस में, सारे मल्टीपल में हैं आपस में। तो होगा क्या, अगर ये मल्टीपल में है और यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है तो सारे यहाँ 0 हो जाएंगे, 0 की मल्टीप्लाई इसमें सब में होगी तो 0 हो जाएगा, तो इसका सारे का रिमाइंडर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 0 इसका आंसर होगा। अगर ये यहाँ पर इसकी जगह अगर प्लस या माइनस होता है या प्लस होता है, यहाँ पर सारे में प्लस या माइनस होता, तब हम ऐड करते या फिर घटाते या जोड़ते। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पर शुरू में ही रिमाइंडर 0 आ गया, तो मल्टीप्लाई 0 की होगी इसमें, तो सब जगह 0 हो जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो देखते हैं एक और सवाल ऐसा हम देखते हैं दोस्तों। 211 गुणा 413 गुणा 415 गुणा 714 डिवाइड बाई 4। तो 4 को पर्टिकुलर सबसे डिवाइड कर लो एक एक बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रिमाइंडर, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, यानी -1 रिमाइंडर हो गया यहाँ पर।
अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ या तो +3 रिमाइंडर ले लूँ या -1। और यहाँ पर अगर 4 से डिवाइड करता हूँ तो लास्ट के 2 अंक देखते हैं हम, विभाजित है तो 12 है तो प्लस का 1 रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर। 4 से इसको डिवाइड करूँ मैं तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास, -1। ठीक है दोस्तों, और इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पर +2। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, -1 इंटू +1 इंटू -1 इंटू +2। ये रिमाइंडर आ गए, इनकी आपस में गुणा करेंगे हम, माइनस माइनस प्लस 1 1, यानी कि रिमाइंडर आ गया 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं प्लस यहाँ पर -1 की जगह मैं रिमाइंडर +3 भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये 4 दूनी 8, 8 के बाद 11 बचेगा और 11 +3 रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे 15 है तो मैं यहाँ पर +3 भी रिमाइंडर ले सकता हूँ और यहाँ पर -2 भी रिमाइंडर ले सकता हूँ, तब भी आंसर मेरा 2 ही आएगा। यहाँ पर प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, अगर प्लस है तो सवाल में हम रिमाइंडर को प्लस कर देंगे, गुणा होता है तो रिमाइंडर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम छोटे छोटे और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही देखते हैं आगे। 2 की पावर 512 डिवाइड बाई 3। ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं दोस्तों, हमें क्या करना होता है कि जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं और जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसको इसी के नज़दीक की संख्या बना लेते हैं। जैसे मैं कहूँ इसको मैं 2 की पावर 512 को ऐसे लिख दूँ, 3 - 1 की पावर 512, 3 - 1 की पावर 512, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 की पावर 512, तब भी यही आएगा दोस्तों। और इसको 3 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो आसान हो जाएगा ये। अब मुझे क्या पता है दोस्तों कि ये तो 3 से 3 तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास, रिमाइंडर बचेगा मेरे पास -1 की पावर 512। ठीक है दोस्तों, 3 की पावर यहाँ कितनी भी हो, 512 हो कुछ भी हो, 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। -1 की पावर 512 बचा। आपको पता है अगर कोई संख्या हमारे पास अगर माइनस में है, माइनस में किसी की पावर इवन है तो रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, और माइनस में किसी की पावर हमारे पास ऑड है, सम है तो पॉजिटिव, विषम है यानी ऑड है तो नेगेटिव रिजल्ट आता है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 1। ये 1 मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 60 डिवाइड बाई 9। अब हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था जो हमारा जिससे हम भाग करते हैं, जो हमारा भाजक है, ऊपर की संख्या को उसी के इर्द गिर्द वाली संख्या में बदल लेते हैं हम। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 को ऐसे लिख दूँ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 हमारा 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 बराबर 8। और 8 9 से 1 कम है या 9 से 1 ज़्यादा होता, 10 हो 9 8 हो, इसमें हम इर्द गिर्द संख्या में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर क्या हो जाएगा 20, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि गुणा अगर मैं 3 की 20 में गुणा करूँगा इस तरीक़ा से 2 की पावर 7, तब भी यही होगा ना। ठीक है दोस्तों, तो ये अब हमारे पास सवाल आ गया, ये 8 की पावर 20/9। ठीक है दोस्तों, अब ये ऊपर के जैसा ही सवाल बन गया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि 9 - 8 की पावर 9 - 1, 9 - 1, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 9 - 1 की पावर 20/9। अब ये क्या होगा, 9 से ये तो पूर्ण विभाज्य हो जाएगा ये सारा। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, -1 की पावर 20 बचेगा, -1 की पावर 20 यानी कि रिमाइंडर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे हम देखेंगे कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है दोस्तों।